ये कहानी कठिन है पर ज़रूरी है सुनानी। ये हकीकत तल्ख है आफाक की तर्जुमानी। नागुज़ीर है इस दास्तान की बयानी, क्योंकि इससे वाबस्ता है मेरा आपका हम सब का मुस्तक़बिल। ये सन 2100 है। इंसानी आबादी 7 बिलियन से ज़ायद हो चुकी है। शहरी आबादियां बढ़ गई हैं, जिसके बाइस आबो हवा आलूदा हो गई है। दरिया समंदर इस कदर आलूदा हो गए हैं कि पीने को साफ पानी मयस्सर नहीं है। ये सब एक दर्दनाक मंजर पेश करते नावल जैसा है, मगर ये नावल नहीं है, हकीकत है। अनुभव हन अनु और हवा हन आने से जनाब आदि हर एक ऐसी जिम्मेदारी हन के अनुसार छोड़ के गाड़ी। 19वीं सदी के अवाखिर में सन्नती इनकलाब के बाद इंसानी आबादी में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है और इसकी रफ्तार में कमी का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। जनाब देखो, हमारा बुनियादी जरूरत पानी और बिजली हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। हम अपने जायज हुकूक के लिए पुरअमन एहतिजाज कर रहे हैं। ज्यादा आबादी का मतलब ज्यादा वसाइल की जरूरत और ज्यादा आलूदगी में इजाफा, जिससे दुनिया को बराह रास्त नुकसान पहुंच रहा है। ये जो आप बर्फ से ढके पहाड़, चरागाहें, बहते दरिया के खूबसूरत मनाजिर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के शुमाल में वाक़या गिलगित बल्तिस्तान है, जो सयाहत का मरकज़ कहलाता है। मकामी और बैनुल अक़वामी सयाहों का ये गुमान है कि गिलगित बल्तिस्तान की आबो हवा माहौलियाती आलूदगी से पाक है। ताहम सयाहों का ये ख्याल महज एक गुमान है। ये है गिलगित बल्तिस्तान का दारुल खलाफा गिलगित। गिलगित में पानी के मुख्तलिफ वसाइल मौजूद हैं, ताहम आबी आलूदगी की वजह से साफ पानी की किल्लत महसूस की जाती है। गिलगित में साफ पानी का हुसूल दरिया, चश्मे और ग्लेशियर से मुमकिन बनाया जाता है। गिलगित शहर में 2 तरीकों से साफ पानी का हुसूल मुमकिन बनाया जाता है। ये जो पानी आप देख रहे हैं शहरियों की ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होता है। पानी के हुसूल का दूसरा जरिया बर्फ है। बर्म से पुष्टि बाशिंदा ये सुपर बते बेहनस ऐसी जो बात आई बचने मुझे बीमारी देख नहीं सुन देख बीमारी नहीं। अच्छा तुम तलु ने रानी चल गया, तुम तलु तुम बड़े हम मगर अनुभव को या नसुर गंद वैगन सब वो नवन सब वो कैसे लेकिन शायद लेकिन भाई ऐसे ही भाई गवर्नमेंट सजा से टाउन थी तो गुर्दे बीमारी नहीं थी। आज साफ है नहीं फिर कैसे चले कोई इनमें से भाई उस साफ है तो नो करगा 4 पे इसे बिजली ने चले हुए दस्तूर तो बीमार नहीं बच सकूं। हम पानी नहीं पी रहे, जहर पी रहे हैं, जिसके बायस हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। दूसरी मेन वजह जो है वो पुअर हाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, जिसमें ना उनकी अपनी जिस्मानी सफाई होती है बल्कि इर्द गिर्द की माहौल की भी सफाई और पानी की भी सफाई इसमें का जो है वो मेन काजेस हैं माल न्यूट्रिशन के। और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का, उनकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो है वो माल नरिश हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं।
मेरा नाम डॉक्टर वजाहत हुसैन है। मैं यहाँ प्रोविंशियल टीचिंग हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गिलगित में बतौर डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास दूसरी जिम्मेदारी, मैं एज ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे भी यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे आज एक जो हमारा एक बर्निंग इशू है उसकी तरफ आप लोगों की तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूँ, यानी वाटर एंड एयर पोल्यूशन। इसकी वजह से जो हमारे हॉस्पिटल है इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हॉस्पिटल होता है। वो किस लिए? इसलिए कि जितनी वाटर बोर्न डिजीज़ हैं उनके मरीज़ गर्मियों में बढ़ जाते हैं, और हमारे इधर जो पीने का पानी है, जो टंकियां हैं ऊपर गवर्नमेंट के अंडर, उनमें क्लोरिनेशन का कोई सही निज़ाम नहीं है। उसकी वजह से आपको पता है कि हमारी जो पावर्टी वो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और 50% से नीचे लोग पावर्टी से नीचे आ रहे हैं। मतलब उस वजह से क्या है कि वो बेचारे न तो उबला हुआ पानी बॉयल वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, न कोई मिनरल वाटर, न फिल्टर वाटर। तो आम पानी पीते हैं, तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और हॉस्पिटल पर इतना लोड है कि इमरजेंसी में रोज़ाना 200-300 मरीज़ जमा होते हैं, और फिर हमारे वार्ड्स के इंडोर मरीज़ हैं वो एक बेड पे 2-2, 3-3, चाहे चाइल्ड वार्ड हो चाहे दूसरे वार्ड हो, वो बढ़ जाते हैं। और फिर जो मेडिसिन है वो हमारे पास ऑलरेडी वो कम पड़ जाता है, और इसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी मरीज़ों की तरफ से लाक होती है। रोज़ाना हम आगे मुतालबा करते हैं कि हम मेडिसिन नहीं खरीद सकते, हमें अलग अलग बेड प्रोवाइड किया जाए। तो हम अब हॉस्पिटल वैसे भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, स्पेस हमारे पास इतनी नहीं है। इसी तरह फिर एयर पोल्यूशन, रोज़ाना ट्रैफिक का हुजूम बढ़ रहा है, गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रही है। उसकी वजह से एयरबोर्न डिजीज़, जितनी सांस की बीमारियां हैं, छोटे 6 महीने के बच्चे से लेके बूढ़ों तक ये बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। और हमें फिर इसके लिए भी यहाँ वार्ड में रोज़ाना जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक ऑक्सीजन सिलेंडर तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये का आता है। तो गवर्नमेंट का एक पूरा बजट इन पे खर्च होता है। तो इसलिए हमें इलाज से बेहतर एहतियात कहते हैं, तो प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना है। जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं उनके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी टैंकियों की हफ्तावार या रोज़ाना सफाइयाँ करें, क्लोरिनेशन का सही निज़ाम हम वो चलाएं, और जो ट्रैफिक का निज़ाम है, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जिनके इंजन ख़राब हैं, जो धुआं देती हैं, हमारे ट्रैफिक पुलिस को, हमारे जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि इन गाड़ियों पे भी नज़र रखें। पुरानी गाड़ियों को साइड करना चाहिए ताकि धुआं इस तरह का वो न दे दें। और फिर ख़ासकर सर्दियों में अभी एक नया निज़ाम मुतारिफ़ कराया है गैस का हर घरों में। ये पूरे गिलगित में नहीं फैलाया गया है, इसको पूरी गिलगित में फैलाया जाए ताकि लकड़ियाँ जलाने का और जलाने का सिस्टम सर्दियों में कम से कम हो, तो हमारा पोल्यूशन रुक सकता है। पानी की आलूदगी और किल्लत के बायस गिलगित के शहरी एहतजाज कर रहे हैं। करीबन 3-4 मरतबा पानी के टेस्ट करवाए, वो बता रहे हैं कि 99% पीने के काबिल नहीं। ये जो आप टंकियाँ देख रहे हैं ये पीने के पानी को स्टोर करने के लिए बनाई गई है। आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि यहाँ हमें हर तरफ गंदगी नज़र आ रही है, तैरती हुई घास नज़र आ रही है, और सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि जहाँ से पीने का पानी फराहम किया जा रहा है वो बिजली घर से गुजर कर आता है, और जिसकी वजह से बिजली घर में इस्तेमाल होने वाली मशीनों का तेल और मुख्तलिफ नुकसानदा मवाद पानी में शामिल होता है। दूसरी वजह यह है कि गिलगित की आबादी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से साफ पानी की किल्लत भी पैदा हो रही है। ये पानी कम हो जाता है, इसलिए लोगों को 24 घंटा पानी नहीं दे सकते हैं यहाँ से, इसलिए ये पानी कम है। अगर ये 24 इंची की पाइप अंदर से एक और हमें दे तो लोगों को पानी 24 घंटा हम पहुँचा सकते हैं। गिलगित के मकामी लोग साफ पानी के हुसूल के लिए अपनी मदद आप
कोशिश कर रहे हैं। ये टैंकर सर्विस शुरू किया। ये टैंकर सर्विस 300 के करीब टैंकरी आणि सुल्तानाबाद अच्छा दनियोर खरी नशेबी इलाका जुगिया जिबाला इलाका ठंग हर दिशा रनी टैंकर सर्विस अनि वक्त का जारी है और अनि सर्विस बस इंशाल्लाह जब तक अनु मसला हल नहीं बन वे मामला के दुरुस्त नहीं बन जारी वो सारी वे। गिलगित में आबी आलूदगी की एक वजह होटल इंडस्ट्री है। मेरा नाम मोहम्मद जलील है और मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान जो है एक सयाहती मुकाम है। यहाँ पर पूरे दुनिया से पाकिस्तान से सियाह का एक बहुत बड़ा खेप हर साल यहाँ आता रहता है। तो यकीनन इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, इलाके के लोग बहुत सारे फ़ायदे इससे उठा लेते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उससे कुछ नुकसान भी होते हैं। यहाँ पे जो फ़ायदे हैं इनके साथ साथ जो नुकसान हमारा है तो इसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो बहुत अहम रोल करता है। बहुत पोल्यूशन जैसे हवा एयर पोल्यूशन होती है और वाटर पोल्यूशन होता है। मेरा यहाँ पे जो अहम चीज़ है वो मैं इस पे फोकस करूँगा कि वाटर पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा इससे हो रहा है क्योंकि इसका इंसानी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। यहाँ पर जो सयाह आते हैं इनकी भी कोशिश होती है कि वो नेचर को एंजॉय करें क्योंकि पानी जो है नेचर का एक बहुत बेहतरीन हिस्सा होता है और पानी के साथ ही इसकी खूबसूरती होती है। तो लिहाजा सयाह भी कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी जगह ठहरें, कोई ऐसी जगह बैठें जहाँ पर पानी हो, दरिया किनारे हो, झील किनारे हो, बैठने की कोशिश करते हैं। और इसमें होटल मालिकान की भी यही कोशिश होती है। यहाँ पे जो होटल्स हैं उनकी कोई कोशिश है वो सयाह को अट्रैक्ट करने के लिए अपने होटल्स को दरिया किनारे, किसी नाले के किनारे, किसी चश्मे के पास या किसी झील के पास अपने होटल को बनाते हैं ताकि सयाह को अट्रैक्ट कर सकें। तो इससे फ़ायदा तो इनको होता है, सयाह वहाँ ज़्यादा आ रहे होते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये होता है जो होटल इन्होंने दरिया के किनारे पे इन्होंने अपना बनाया होता है, इन्होंने डेफिनेटली वहाँ पे जो वेस्ट जनरेट होगा इन्होंने इस दरिया के अंदर, इस झील के अंदर ही डाल देना होता है। तो इससे पानी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। और जो वहाँ पे टूरिस्ट आता है ना, वो टूरिस्ट भी वहाँ पे जब आता है वो भी कोशिश नहीं करता कि जो गंदगी वो जनरेट करते इसको ना करें, लेके जाए अपने साथ, डस्टबिन में डालें, इसको प्रॉपर डैमेज करें, वो नहीं करते, उधर ही छोड़ देते हैं। तो यकीनन हवा की वजह से या लोगों के और रश की वजह से इसने भी पानी के अंदर ही जाना होता है। तो इसी तरह वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। दूसरी बात इसका वाटर पोल्यूशन के ये भी वजह है, वो हम भी कोशिश करते हैं, इवन हम यहाँ के लोग हैं, हम भी कोशिश करते हैं, हम भी चाहते हैं कि एक एंजॉय करें नेचर को, हम भी कोशिश करते हैं कोई ऐसी जगह अपना मकान बनाए, घर बनाए जो दरिया किनारे हो, किसी चश्मे के साथ हो, किसी झील के साथ हो। तो इससे भी जो हमारा घर का जो वेस्ट जनरेट होता है तो वो भी डेफिनेटली पानी के अंदर ही जाना होता है। तो मेरा पैगाम है सयाह हों, होटल मालिकान हों, जो यहाँ के रहायशी हों, अपनी ज़िंदगी की कदर करें। और पानी और हवा जो है ना वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम कोशिश करें कि इन दोनों अपनी ज़िंदगी के जो ज़राए हैं इनको महफूज रखें, बचा के रखें, ताकि आने वाली नस्लों की ज़िंदगी अच्छी गुजर सकें। बिलाशुबा वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन ये दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं अपने पुराने दौर के और आज के दौर के, तो हम किसी भी चैनल पर पुराने ज़माने में जहाँ से पानी गुजरता था लेट के पानी पीते थे, आज उसमें गुंजाइश नहीं है। बहुत सारी फसलें जो हमारी बचपन में हुआ करती थी वो नापैद हो चुकी हैं। बहुत सारे फ्रूट ऐसे हैं जो पहले किसी ज़माने में हुआ करती थी, अब वो फसलें नायाब हो चुकी हैं। इसकी वजह दो ही हैं, एक पानी की जो आलूदगी है, ये सबसे बड़ा मसला है।
पानी के अंदर आप हाई एल्टीट्यूड से लेकर गिलगित बल्तिस्तान क्रास होने तक मुख्तलिफ गंदा नालियाँ सीधा आपके पानी के साथ थ्रू किया गया है, जिसको रोकने का कोई रुझान हमारे गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है। उसके अलावा सॉइल एरोजन की वजह से जो है ना वो मडी है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जी आपका जो दरिया है, दरिया गिलगित, दरिया हुंजा और दरिया सिंध, तीनों बिल्कुल मडी है। यहाँ पे बिल्कुल अपना सॉइल की बहुत सारी जो है ना वो एरोड होके, एरोजन की वजह से आपका जो है ना एक तो आपका जो पूरा एरिया है वो एरोजन की वजह से कटाव की जद में आता है, दूसरा आपका पानी आलूदा हो जाता है। अब ये आलूदा पानी को ये बेशक अगर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते तो बहुत बेहतर है, जबकि इसको पिया नहीं जा सकता है। इस वक्त हम गिलगित में, स्कर्दू में या मुख्तलिफ बड़े शहर है गिलगित बल्तिस्तान के, वो पीने के पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। अभी हमारे दनियोर एरिया है और गिलगित एरिया में पीने का पानी ही नहीं है। यहाँ की टूरिज्म के ऊपर तो हमारा जो पानी एफिशिएंसी का देखिए दुनिया के मुकाबले में आप कंपेयर कराएं, गंदा पानी, बदबू यहाँ से आती है। तो टूरिज्म, हालांकि कोस्ट लाइन हमारा बहुत बड़ा है, ईरान के साथ आप कंपेयर कराएं, इसी तरह नेपाल एक छोटा सा मुल्क है, लैंडलॉक है, उनके जीडीपी का 25% से ज़्यादा जो है वो टूरिज्म से कमाता है। हमारा अगर आप उनके साथ कंपेयर कराएं शायद लेस देन 2%। क्यों? इतना बड़ा कोस्टल लाइन होने के बावजूद जो कि मतलब गंदा पानी की स्मेल है, तो वो जो एक अट्रैक्शन, जैसे हमारे जो अरब दोस्त ममालिक है, यूएई है, दुबई है, वहाँ पे जिस तरह का, या ओमान है, वहाँ पे जिस तरह का इन्फ्लक्स है, अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन हम पैदा नहीं कर सकते। उसमें एक जो इसमें अमल दखल ये वाटर पोल्यूशन का है, जिसमें हम प्लास्टिक को डंप कर रहे हैं, प्लास्टिक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डंप कर रहे हैं। न सिर्फ ये टूरिज्म सेक्टर को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आगे जो हयात है उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है। जिस तरह पानी की आलूदगी गिलगित का एक संगीन मसला बन चुका है, इसी तरह अब यहाँ की हवा भी आलूदा हो रही है और संगीन मसला इख्तियार करती जा रही है। हवा के आलूदा होने के बहुत सी वजूहात हैं। इनमें से पहली वजह जंगलात का बेतहाशा कटाव है। हवा के आलूदा होने की दूसरी वजह गाड़ियों का बेतहाशा इस्तेमाल है। गिलगित शहर में पिछले कुछ सालों के मुकाबले में हद से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं एक्टिंग एसपी ट्रैफिक इंचार्ज गिलगित सब डिवीज़न। तो यहाँ 1972 में हमारे पास कोई 92-82 तक नफरी होती थी ट्रैफिक की। उस वक़्त यहाँ हमारे पास ले दे के फोर्ड 1-2 वैगन और 49 मॉडल 50 मॉडल 1-2 जीप के अलावा गाड़ियों का रश नहीं था। तो आजकल 500 गुना ज़्यादा गाड़ियों का रश यहाँ गिलगित में मौजूद। एक ही रोड है हमारे पास, ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला एक ही रोड है, ये एयरपोर्ट रोड मशहूर है ये। तो यहाँ बड़ी गाड़ियाँ भी चलती हैं जिसके सलेंसर से धुआं निकलता है, जिस वजह से माहौल आलूदा हो जाता है और बीमारियाँ बढ़ती जाती है और हमारे अस्पताल भर जाते हैं। तो इसके लिए कोई बंदोबस्त हो गया बेहतर होगा। वुड का जलाना, ट्रैफिक जो है गाड़ियों का बहुत ज्यादा बेतहाशा चलना, ठीक है ना, उससे ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होते हैं। उसी तरह से कटाव, जंगल को काटना, डिफॉरेस्टेशन है, मतलब डिफॉरेस्टेशन से भी ये जो है कार्बन जो है इमिशंस हो सकती है, कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है, उससे भी मतलब हमारे माहौल पे असरात पड़ते हैं, जिसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। उसी तरह से कुछ सर्कुलेशन प्रोसेसेस है जो
अड़ोस पड़ोस में जो ममालिक हैं वहाँ पे जो एक्टिविटीज होती है, जाहिर सी बात है वहाँ वो मुकम्मल तौर पे कंजर्व तो नहीं रहता, वहाँ ही महदूद रहे, वो महदूद तो नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है वो क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होके जो है अक्रॉस जो है बॉर्डर जो है मतलब वो डिफ्यूज करके उनके असरात दीगर जगहों तक महसूस किए जा सकते हैं, ठीक है ना। अब उससे ये होगा कि ग्रीन हाउस गैस अगर दूसरे ममालिक से, जो कि बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहां पे एक्टिविटीज ज्यादा होती है, अगर गिलगित बल्तिस्तान के लिए क्रॉस जो है बॉर्डर से डिफ्यूज होके ये गैसेस आ जाएंगे तो यहाँ पे एयर क्वालिटी भी डिग्रेड होगा। जो हम हवा, ज्यादातर हवा इनहेल करके जिंदा रहते हैं ना, खुदा न ख्वास्ता अगर एयर क्वालिटी खराब हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, तो उससे बहुत सारी बीमारियां जन्म ले सकती है। हवा के आलूदा होने की तीसरी वजह कचरे का आलमी मयार के मुताबिक तल्फ न होना है। हवा और आबी आलूदगी के असरात से गिलगित में न सिर्फ इंसान बल्कि आबी जानदार और परिंदे भी मुतासिर हो रहे हैं। हमारे इधर फिश फार्म है, ऊपर मार्केट में जो पानी आ रहा है वैसे तो चश्मे का पानी है, ठीक है, ऊपर लोग गाड़ियाँ धोते हैं और ऊपर होटल बने हैं जिनका कचरा मतलब गंदा पानी इसमें मिक्स होकर आता है और हमारे टैंकियों में से मोर्टेलिटी होती है, कभी एक टैंकी दूसरी टैंकी तीसरी टैंकी से मछलियाँ मरी हुई हम निकाल देते हैं। और आवाम से और हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि पानी और हवा को आलूदा होने से बचाएँ और ज़िंदगी में आब हवा के आलूदा होने से माहौल और इंसान पर जो असरात मुरतब हुए हैं, इस हवाले से माहिरीन का कहना है। जी, मेरा नाम खादिम हुसैन है, मैं डिप्टी डायरेक्टर गिलगित रीजन हूँ। इससे पहले मैं डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी में। गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि जिस एरिया में हैं, हमें एक तो ये नज़र आता है कि गिलगित बल्तिस्तान में शायद पानी भी बहुत साफ़ है, यहाँ पे एयर भी बहुत साफ़ है, यहाँ ना वाटर पोल्यूशन है ना एयर पोल्यूशन है। बाहर से जो लोग आते हैं उनको ये इस तरह की एक फैंटेसी होती है। ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में जो पीने का पानी है या जो हमारी एयर क्वालिटी है वो दोनों ठीक किसी उसमें सीज़न में बेहतर होती है और किसी सीज़न में उनकी जो कंडीशन होती है वो बेहतर नहीं होती है। मसलन वाटर पोल्यूशन की आप बात करें गिलगित बल्तिस्तान में, तो हम जिस जगह बैठे हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान का हेडक्वार्टर है गिलगित। यहाँ पे जो 2 वाटर शेड्स हैं, इसके अलावा गिलगित में जो रिवर लिफ्ट का जो पानी है वो इस्तेमाल होता है। ये तीनों सोर्सेज जो हैं वो रॉ पानी टैंक में आता है, वहाँ से सप्लाई होता है। जबकि दुनिया में जो रॉ वाटर है या जो पानी नाले से आता है या स्ट्रीम से आता है या दरिया में आता है, उसको ट्रीट करने के बाद उसकी एक प्रोटोकॉल के साथ कुछ उसकी स्टेप्स हैं, साफ़ करने के बाद फिर आगे जो एंड कंज्यूमर तक वो पानी दिया जाता है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा नहीं है। गर्मियों में गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि यहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट की वजह से या स्नो मेल्ट की वजह से या जो हमारे एवलांचेस आते हैं उसके मेल्टिंग की वजह से मैक्सिमम पानी का जो फ्लो होता है नालों में, वो अपने साथ दरिया नालों में या दरिया के साथ साथ जो भी डस्ट होती है या डेब्रीज होती हैं, जो भी पोल्यूटेड चीज़ें होती हैं, वो अपने साथ लेके आता है। इस वजह से पानी ज़्यादातर हमारा यहाँ कंटामिनेट होता है और वही पानी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान में, ख़ासकर गिलगित में, अगर आप हॉस्पिटल का विज़िट करें, क्लिनिक्स को विज़िट करें, तो मैक्सिमम जो पेशेंट हैं, मेरे ख्याल में 90% जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर वाटर रिलेटेड, वाटर बॉर्न या वाटर वॉश डिजीज़ के साथ हॉस्पिटल जाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफाइड, इस तरह की जो बीमारियां हैं, जार्डियासिस या एमेबियासिस, ये बहुत कॉमन है। दूसरी तरफ जो एयर क्वालिटी का जो इशू है, नॉर्मली गिलगित में गर्मियों में इतना नहीं होता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ख़राब होता है एयर पोल्यूशन, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हम अक्रॉस जीवी या तो लकड़ी जला रहे होते हैं या कोयले जला रहे होते हैं, या बहुत सारी जगहों में हम जो जानवरों का फुजला होता है उसको ड्राई करते हैं, वो जलाते हैं। इनमें से बहुत सारी चीज़ें, खासकर जो जानवरों का फुजला है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का बाइस बनता है। वो इंडोर अंदरून खाना जो आलूदगी है उसका भी बाइस बनता है, और बैरून खाना जिसको हम फ़ज़ाई आलूदगी कहते हैं उसका भी बाइस बनता है। और इसका जो इम्पेक्ट होता है ग्लेशियर्स के ऊपर भी होता है। जो ब्लैक कार्बन है या डस्ट जो है वो ग्लेशियर्स के ऊपर जाके एक्यूमुलेट होती है और वो सूरज की जो हरारत होती है उसको ट्रैप करता है। तो ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में पानी, साफ पीने का जो साफ़ पानी है उसकी कंडीशन भी बहुत पुअर है, और एयर क्वालिटी खासकर सर्दियों में काफ़ी ख़राब होती है, डिटेरिएट होती है।
और इसका जो हल ये है, या तो हमारे पास जो पानी के सोर्सेज हैं या पानी का जो सिस्टम है, टैंक है, उसकी एक बेसिक BRF मिनिमम जो उसकी रिक्वायरमेंट है, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन या ट्रीटमेंट जिसमें क्लोरिनेशन होती है, उस तरफ हम जाएं। और दूसरी तरफ जो हमें गिलगित बल्तिस्तान में गर्मियों में जो एयर क्वालिटी का इशू आता है, वो मैक्सिमम टूरिस्ट के जो इन्फ्लक्स है, व्हीकल्स, जो गाड़ियों का जो बहुत ज़्यादा हमारे पास आमदरफ्त होती है, क्योंकि गाड़ियों की जो के सिलेंसर जो धुआं निकलता है, हम गाड़ियों की फिटनेस इस तरह लेवल की नहीं होती है, उसकी जो इमिशंस हैं वो उनका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर भी है, ग्लेशियर्स के ऊपर भी होता है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी होता है। तो ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में पीने के पानी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है और उसकी ट्रीटमेंट ना होने के बराबर है। और एयर पोल्यूशन जो है वो किसी हद तक रीजन स्पेसिफिक सीज़न के ऊपर डिपेंड करती है, कि कुछ सीजन्स में सर्दियों में ज़्यादा ख़राब होती है और गर्मी में चूँकि इतना ज़्यादा बायोमास बर्न नहीं होता है, लकड़ी नहीं जलती है, अच्छा एनिमल डंग नहीं जलाया जाता है, तो ये फिर कुछ हद तक बेहतर होती है। छिलके हवा सब ओसिन। पानी और हवा को गंदा होने से बचाए, ज़िंदगी को महफूज रखें। पानी और हवा को गंदा होने से बचाए, ज़िंदगी को महफूज बनाए। पानी और हवा को गंदा होने से बचाए, ज़िंदगी महफूज बनाए। शोना वो गंदा सोना एक शर्वा हवा में ज़िंदगी महफूज खत पड़ना क्या अलाका गंदगी अनुसार इस पर बचाए रखो है। पानी से हर शहर हवा गंदगी मतलब हर सार इस पर बचाए रखो, जरूरत हर से हवा ते पानी ना साफ रखूं, जिंदगी ना अपनी महफूज करूं। अपनी ज़िंदगी की कदर करें और पानी और हवा जो है ना, वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम कोशिश करें कि इन दोनों अपनी ज़िंदगी के जो ज़राए हैं इनको महफूज रखें, बचा के रखें, ताकि आने वाली नस्लों की ज़िंदगियाँ अच्छी गुजर सकें। हवा को महफूज ज़िंदगी बसर बदील इंसान सही भैया। हवा और पानी को गंदा होने से बचाए और इंसानी ज़िंदगी को महफूज करने की कोशिश करें।